My name is Dr. Venkatraman Sadanand. Very happy to be associated as Madras Medical Mission with IIT Madras for the BS Medical Sciences. Putting up such a nice course. सॉफ्टवेयर स्किल्स पढ़ाई जाएगी, मेडिकल साइंस, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और यही नहीं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल साइंस, ये सारे कोर्सेज भी। Many people don't know this. This Samsung and Philips are into medical imaging as well. They're and Siemens. ये सब companies जो ये लोग definitely they will recruit these researchers. इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रोबेबली सबसे इनोवेटिव कोर्स होने वाला है ये आईआईटी मद्रास का 4 ईयर बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें मेडिसिन या मेडिकल साइंस को इंजीनियरिंग के साथ मिला दिया गया है। उनकी वेबसाइट में आप बहुत सारे टॉप साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं। My name is Dr. Venkatraman Sadanand. Very happy to be associated as Madras Medical Mission with IIT Madras for the BS Medical Sciences. Putting up such a nice course. जो बहुत ही खुश हैं इस चीज के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आईआईटी मद्रास को कि पहली बार इंडिया में ऐसा कोर्स आया है। बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन स्टूडेंट्स उतना ज्यादा कन्विंस नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि इसके बाद प्लेसमेंट नहीं है, पहला बैच जो आने वाला है वो एक्सपेरिमेंटल बैच होने वाला है, एंड कुछ पता नहीं है इस कोर्स के बाद क्या होगा, कुछ स्कोप है या नहीं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी परेशान हैं। बहुत स्टूडेंट्स लेकिन कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते, उनको यहाँ भी कुछ दिख गया है। एंड मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत न्यूज़पेपर की फेक कटिंग्स स्प्रेड कर रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन कर रहे हैं कि ये कोर्स जो है बिल्कुल बकवास है, प्लीज इसको मत ज्वाइन करो, बट खुद इन्होंने इस कोर्स में अप्लाई कर रखा है। सो बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों के, सब अपना अपना ओपिनियन देते आ रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ मैं अपने तरफ से पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट्स बताऊं, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्टूडेंट रहा हूं। आई हैव डन माई मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर इंफॉर्मेशन और पिक्चर दिखा पाऊं। प्लीज नोट, मैं इस वीडियो में किसी को मोटिवेट नहीं करूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, एंड डिमोटिवेट भी नहीं करूंगा कि ये कोर्स आपके लिए है ही नहीं। नाउ हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने ऑब्जर्व की है इस कोर्स में। सबसे पहले ये एक्सट्रीमली इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, एक्सट्रीमली, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिकल फाउंडेशन पढ़ाए जाएंगे, मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी, मेडिकल इमेजिंग पढ़ाई जाएगी, सॉफ्टवेयर स्किल्स पढ़ाई जाएगी, मेडिकल साइंस, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और लिटरली बहुत सारा इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ ही आपको मेडिकल साइंस के कई चीजें पढ़ाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल इमेज एनालिसिस, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये तो खैर नया ही चीज हो गया बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग। और यही नहीं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल साइंस, ये सारे कोर्सेज भी, कई सारे कोर्सेज कराए जाएंगे। सो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की बहुत ज्यादा मिलन हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। सो बहुत ही ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है। नंबर 2, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कोर्स है, बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने जैसा देखा बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, राइट। तो आपको किसी स्पेसिफिक डोमेन के बारे में बहुत सारा नहीं बताया जा रहा है, आपको सारे डोमेन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, ताकि आई थिंक सिंस ये बहुत ही ब्रॉड है, तो इसका जो आगे का पर्सपेक्टिव है वो, अगर आप मास्टर्स करते हो या पीएचडी करते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, तब आपके पास बहुत ज्यादा जॉब के पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं। बट अभी ये बहुत ही जनरल और ब्रॉड कोर्स है। एंड नंबर 3 कि ये जॉब से ज्यादा रिसर्च फोकस्ड कोर्स है। इट्स नॉट लाइक बीटेक कि आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक करो और जॉब करो, आपको बताया जाएगा आपको ये करना है, आप वो जॉब करो, ठीक है। वो जॉब मार्केट में यही होता है, आपको बताया जाता है ये करना है, आप वो करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इसमें ये बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड, आपको नई चीजें डिस्कवर करने को मिलेगी। बट द बेस्ट पार्ट इज ये सिर्फ थ्योरेटिकल या बस हवा में रहने वाली रिसर्च नहीं है, आपका अप्लाइड रिसर्च है। सो आप जिस चीजों में काम करोगे, मेडिकल साइंस में काम करो, आप अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को मेडिकल साइंस में अप्लाई करोगे, तो बहुत ज्यादा अप्लाइड रिसर्च होने वाली है। नाउ नाइजर में भी एक नया डिपार्टमेंट खुला था, सेंटर फॉर मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स, जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स का कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। बहुत ही सिंपल है, आप रेडिएशन को यूज करोगे और कैंसर का ट्रीटमेंट करोगे। सो ये बंदा खुद प्रोजेक्ट कर रहा है कई जगहों पे, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे कर रहे हैं। यहाँ के जो बैच है बस 9-10 लोग हैं पूरे बैच में, एंड वो एम्स में जाके टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जाके रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि एक्चुअली इसका एप्लीकेशन क्या है। सो वो बंदा जो है वो अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि वो खुद फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, राइट, बट उसका एप्लीकेशन मेडिसिन में है, तो मुझे लगता है उसका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो आईआईटी मद्रास का नया है अभी?
उसका मोटो मेनली इज रिसर्च। जो देखा मैंने कोर्स का, सब कुछ कोर्स इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिसर्च बिकॉज here at HBCHRC, I have seen working of biomedical engineers very closely as well. So biomedical engineer is a popular course. It is very conventional now because biomedical engineers का काम होता है जो diagnostic machines होता है mostly, या फिर जो any medical equipment जो medical field में use होता है, जैसे CT machine हो गया या फिर USG machine, PET, MRI, ये सब machines का maintenance का ख्याल रखना, then वो सब calibration करना, अगर खराब हो उसको ठीक करना, problems identify करना, technical problems अगर हो, and as well as imaging quality ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब देखना. But this course is very much different than biomedical physics as well. Even the course I am doing, medical physics, which is very much concentrated to a particular field of cancer research or cancer treatment. वो जो है बहुत broad एक उसका spectrum बहुत broad है. वो लोग मतलब course में heavily physiology, human physiology, chemistry सब कुछ है. Then even artificial intelligence, medicine and imaging वो भी है, which is अभी बहुत popular होने वाला है artificial intelligence, मतलब in the near future imaging के लिए, because recently मैंने देखा था कुछ एक early stage में cancer detect करना बहुत difficult होता है, but artificial इंटेलिजेंस ने वो एक ब्रेस्ट कैंसर केस में बहुत इजीली डिटेक्ट कर लिया था एक आर्टिफिशियल आई रेड आर्टिकल रिगार्डिंग दिस. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इमर्जिंग फील्ड है, तो उसमें वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है वो वाला पार्ट कंसेप्ट. देन मैथमेटिक्स है, उसमें क्या है, कैन बी मींस डिपेंडिंग ऑन इन द प्राइवेट सेक्टर दे कैन बी एम्प्लॉयड एज रिसर्चर्स. मींस प्राइवेट सेक्टर आर इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नाउ फोकसिंग ऑन रिसर्च इन इंडिया, लाइक प्राइवेट सेक्टर एपोलो, अगर हम देखें एपोलो हो गया या फिर बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल में एक्सपर्टीज, ये सब रिसर्च करते हैं वो लोग भी, तो वो लोग भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स. या फिर जो जो कंपनीज जो मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इवन फिलिप्स मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करता है, सैमसंग हो गया, बिकॉज आई सॉ हियर एमआरआई मशीन, फिलिप्स एमआरआई मशीन, सैमसंग यूएसजी मशीन. मेनी पीपल डोंट नो दिस. सैमसंग एंड फिलिप्स आर इनटू मेडिकल इमेजिंग एज वेल. Varian, Siemens, ये सब कंपनीज जो लोग डेफिनेटली दे विल रिक्रूट दिस रिसर्चर्स. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही अलग कोर्स है, कन्वेंशनल जॉब मार्केट के लिए नहीं है, कन्वेंशनल कोर्स भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब के पर्सपेक्टिव है ही नहीं. बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको हायर कर सकती हैं, बट स्टिल आगे क्या सिनेरियो होगा इस कोर्स के बाद, ये तो आईआईटी मद्रास ही बता पाएगा. नाउ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ, इनफैक्ट बहुत कुछ यूजफुल तो मिला ही होगा, तो लाइक कर देना. अगर आप एट द एंड मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं तो सिंपल बोलूंगा, देखो रिस्क तो है, लेकिन अगर आपको रिसर्च से प्यार है, जैसा हमने बताया बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, राइट, तो अगर आपको जॉब के पीछे नहीं भागना है, अगर आपको रिसर्च से प्यार है, कुछ नया सीखना है, इन्वेंशन करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में. अगर आपको आगे जाके साइंटिस्ट बनना है, कुछ नया क्रिएट करना है, ठीक है, विद दैट अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना भूलना मत. ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ.